गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन में केमिस्ट्री के लिए कल क्लास में हमने क्या किया था। अभी तक हमने काफ़ी सारे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कर लिए थे और हमारा जो लास्ट मेथड है फॉर्मेलिटी, ये पेंडिंग था, तो इसको आज कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की क्लास में। इन सभी जो हमारे मेथड्स हैं उनको यूज करेंगे अपनी उन न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? फॉर्मूला मास का। हमें ये निकालना होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास निकालने होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट है, ये हमें निकालना होता है। जैसे हमने नॉर्मेलिटी के अंदर किया था, उसके अंदर क्या निकाला था? ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकाला था। और इसके अंदर हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ अ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट है सोल्यूट के। तो ये फॉर्मूला क्या होगा इसका? एफ से डिनोट करेंगे फॉर्मेलिटी को, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल के आएगा? इससे हमारा निकल के आएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, वो निकल के आएगा हमारा, जिसको बोला जाएगा फॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके बाद अब हमारी ये नई टर्म आ गई है फॉर्मूला मास हमारे सामने। अब इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला मास को कैसे निकालेंगे? जो गिवन मास होगा हमारा सोल्यूट का, उसको डिवाइड करेंगे किससे? फॉर्मूला मास से। उससे हमारा निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट निकल के आ जाएगा। अब फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों? ये सिंपली क्या होता है? एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल होता है। हम जानते हैं कि कोई भी मान लो स्ट्रक्चर है, मान लो कोई भी मान लो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, काफी सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ कोई, मान लो कोई भी मैटर है, कोई भी चीज है जिसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। मान लो इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के, ठीक है, CH4 के। मान लो ये जो कंपाउंड बना है इसके अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का, ये भी CH4 है, ये भी CH4 है, ये सभी ऐसे ही करके क्या है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं CH4 के मीथेन के, ठीक है। तो इनको क्या होगा? इन सभी का मास, इन सभी का जो एवरेज मास होगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा फॉर्मूला मास होगा, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे हम? कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। कार्बन का जो हमारा एवरेज मास कितना होता है? कितना होता है एवरेज मास? 12। कितना होता है? 12.011 समथिंग होता है, लेकिन हम 12 मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, 12 होगा। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.001, ठीक है, लेकिन हम 1 ले लेते हैं। तो 1 और कम कितने एटम्स हैं? 4 हैं। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो कितना आएगा? 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16 AMU, ठीक है, या 16U। इसको ऐसे लिखा जाता है। AMU क्या है? ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट के लिए, ठीक है। इसको U से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट कौन सी दी जाती है? U दी जाती है, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटम के मास की यूनिट, ठीक है। तो इसका 16U क्या होगा? इसका ये फॉर्मूला मास होगा, ठीक है। इस कंपाउंड का फॉर्मूला मास क्या होगा? 16U होगा, ठीक है। उसको यहां पे रखेंगे नीचे 16U को, उसके ऊपर गिवन मास जिस भी हमें जो भी सोल्यूट है, मान लो हमें कार्बन को निकालना है, हमें बोला है कि कार्बन की तुम्हें क्या निकालनी है? फॉर्मेलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हमारा सोल्यूट क्या होगा? कार्बन होगा। और कार्बन का ही हम क्या करेंगे? उसका जो गिवन मास होगा, मान लो उसमें दे दिया कि कुछ भी दे दिया, मान लो 8 ग्राम ऑफ कार्बन का निकालना है हमें फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे गिवन मास क्या होगा? 8 ग्राम या 8U एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
8u लिख देंगे हम, और डिवाइड में क्या आएगा 16u आएगा, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कितने आ जाएंगे, हाफ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर के अंदर वॉल्यूम का कितना, सोल्यूशन का वॉल्यूम लिख लेंगे, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, और उससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी, फॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूट, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो अभी तक हमने 9 पढ़े हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पढ़े हैं, 9 मेथड्स इसके अंदर हमने पढ़े हैं, ठीक है। मास परसेंटेज हमने पढ़ा, वॉल्यूम परसेंटेज हमने पढ़ा, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज हमने पढ़ा, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। मोलैरिटी पढ़ा हमने, मोलैलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा, फॉर्मेलिटी आज पढ़ लिया हमने। तो अभी इनके बिहाफ पे हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देख लेंगे एक बार। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिसॉल्व्ड इन 500 ml of solution and density is 1.1 gram per ml, what is mass percentage of oxalic acid? हमें क्या निकालना है इसमें, मास परसेंटेज, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, सबसे पहला मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था, वो हमारा क्या था, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज होता क्या है, सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मास परसेंटेज होता क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट तो दिया है, कितना है 11 ग्राम है, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, और दूसरा क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, जहां इसी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे मास ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 11 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है। और क्या दिया है, डेंसिटी दी है, ठीक है। तो डेंसिटी लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दी है, 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.1 ग्राम पर ml को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। नीचे जाके ml की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, क्या होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उसको बोला जाता है डेंसिटी, ठीक है। कितने वॉल्यूम में कितने मास प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, और वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे मैं अगर मास बाय वॉल्यूम लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है, इक्वल टू आ जाएगा 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, वॉल्यूम हमें दी गई है सॉल्यूशन की कितनी, 500 ml, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं वॉल्यूम की, मास अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 ml इक्वल्स टू 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इसको उस साइड ले जाऊं मैं तो मास आ जाएगा हमारे पास, मास कितना आएगा, मास कितना आएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे डिवीजन में है, उस साइड मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, 1.1 ग्राम पर ml इंटू 500 ml, ठीक है। ml से ml कैंसिल आउट हो सकता है, हो गया।
उसके बाद ये दशमलव हटाने के लिए क्या मैं नीचे 0 ऐड कर सकता हूँ? क्या इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ? ठीक है, तो इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, 10 टू 10 कैंसिल। ठीक है, अब 50 की 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 550 और ये ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया 550 ग्राम। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट भी है और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो यहां से देखो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 11 ग्राम। ठीक है, यहां से हम लिख लेते हैं मास परसेंटेज इक्वल होगा वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमें गिवन है 11 ग्राम, डिवाइड बाय हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे करके क्या करेंगे हम निकाल लेंगे जो है हमारी मास परसेंटेज कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 11 से कितने पे जाएगा ये 50 पे जाएगा और 50 इंटू 2 100, तो कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ दिस कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 2% आ जाएगी किसकी ऑक्सैलिक एसिड की, किसके अंदर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये होगा हमारा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसको एक बार देख लेंगे खुद से कि कैसे करना है। हमने क्या किया, सबसे पहले मास परसेंटेज हम का फॉर्मूला लिखा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ऐसे निकलती है मास परसेंटेज। उसके बाद हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया था, वेट जो है वेट को ही मैं मास बोल रहा हूं। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया था हमें 11 ग्राम दिया था। ठीक है, तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट तो पता ही है, हमें निकालना क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो डेंसिटी से निकल जाएगा, वो डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। डेंसिटी और जो वॉल्यूम का जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है मास और वॉल्यूम के बीच में, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्ड डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, यानी कि डेंसिटी दे रखी है हमारी 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसको लिख दिया मास बाय वॉल्यूम इक्वल आ गया 1.1 ग्राम पर ml के। अब क्या किया हमने वैल्यू पुट कर दी वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें 500 ml। ठीक है, पुट कर दी, यहां पे रखा हमने। अब हमने क्या किया वॉल्यूम को उस साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइड ये डिवीजन में था क्योंकि हमें क्या निकालना है मास निकालना है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मास निकालना है, तो इसको उस साइड भेज देंगे। तो इस साइड डिवीजन में है, इस साइड आगे मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो निकाला तो कितना है 550 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन को यहां पे पुट कर दिया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन था 11 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया 550 ग्राम। इसको हमने पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, मास परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट 11 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 550 ग्राम इनटू 100। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ गया 2%। ऑक्सैलिक एसिड की कितना कंट्रीब्यूशन होगा ऑक्सैलिक एसिड के मास का सॉल्यूशन में 500 ml में 2%। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है CH3COOH इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या दिया है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दिया है जिसको डिसॉल्व करना है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर और हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी होता क्या है बच्चों, मोलैलिटी हमने पढ़ा है कि मोलैलिटी क्या होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, 1 किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट। 1 किलोग्राम वेट ऑफ सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है मोलैलिटी। ठीक है, तो पहले इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, तो पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज गिवन बाय
number of moles of solute in divide by weight of solvent in kg। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होती है हमारी मोलैलिटी जो हमें निकालनी होगी। अब इसमें जानेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। हम देख के ही बता सकते हैं कि सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि जो कम क्वांटिटी में होगा, कम अमाउंट में होगा, वो क्या होगा हमारा सोल्यूट। ठीक है, सो इथेनोइक एसिड क्या होगा हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा बेंजीन। ठीक है, ये क्या होगा सॉल्वेंट। अब देखते हैं हमें क्या दिया है, हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया है या वेट ऑफ सोल्यूट बोल सकते हो आप। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 2.5 ग्राम। ओके, एंड हमें क्या दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कितना दिया है 75 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा गिवन मास डिवाइड बाय हमारा जो मोलर मास होता है या मोलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास जो हमारा गिवन है, जो हमारा मोलिकुलर मास है। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास तो है जी 2.5 ग्राम। ठीक है, गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम है। अब मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो एक बार, किसका करना है हमें सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है इथेनोइक एसिड जो कि है CH3COOH। इसका मोलिकुलर मास क्या होगा कार्बन का मास प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मास प्लस कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। तो ऐसे निकलेगा हमारा इथेनोइक एसिड का मास। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो क्या आएगा हमारा, इस साइड ही देख लो, कार्बन का मास हमारा सबसे पहले कितना आएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 टाइम्स इंटू 1 प्लस उसके बाद कार्बन का मास हमारा फिर से 12, उसके बाद ऑक्सीजन का मास 2 टाइम्स यानी कि 2 इंटू 16 प्लस उसके बाद हाइड्रोजन का मास यानी कि 1। तो 12 प्लस 3 इंटू 1 3, 12 प्लस तो किसके इक्वल आएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 और ये प्लस 32 प्लस 1। ठीक है, यहां से 12 और 12 24 हो गया प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 32 प्लस 1 33 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 36 और 24 कितना हो गया 60 आ जाएगा। 24 प्लस 36 इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो 60 आ गया हमारा मोलिकुलर मास। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए 1 0 ऐड कर देंगे नीचे। अब क्या करें, कैसे करेंगे इसको, 5 5 जा 25, 12 5 जा 16, 5 2 जा 10। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 1 बाय 12 2 जा 24 के। ठीक है, तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे कितने आ गए 1 बाय 24। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इसको हम यहां पे पुट कर देंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 24। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ गया 1 बाय 24 और डिवाइड करना है हमें किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, कितना है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। लेकिन याद रहे हमें किस में लेना है, केजी में लेना है। अब केजी में लेना है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं 1000। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको देख लेंगे एक बार, यहां से क्या आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 बाय 24 इंटू 1000 बाय 75। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 25 पे जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 4 पे, उसके बाद 2 पे। तो यहां से क्या आ गया, ऊपर से क्या आया हमारा 5 और नीचे से 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो हमारी मोलैरिटी क्या आ गई 5/9 आ गई। इसकी मोलैरिटी किसकी, इथेनोइक एसिड की। जब 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड हमने डिसोल्व किया 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो हमारी मोलैरिटी क्या आई 5/9। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे मोलैरिटी वाले सम। सो ये हो गया, हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। बाकी जो बनेंगे इसको बाद से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।